गुड इवनिंग स्टूडेंट। चलिए क्लास शुरू करते हैं। और जैसा कि आपको पता होगा कि हम लोग CC5 कॉमन कोर्स पेपर जो 5 था, मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग एनालिसिस, इस पेपर का यूनिट 3 पढ़ रहे हैं। यूनिट 3 में हमने जैसे पॉलिनोमियल वगैरह के बारे में प्रीवियस के लेक्चर्स में पढ़ा था। प्रीवियस में 3-4 लेक्चर्स हो चुके हैं और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। और आज की क्लास में हम बात करेंगे कि जो पॉलिनोमियल क्वेश्चन जैसे हम प्रीवियस में बात कर रहे थे, जैसे कि 2x का पावर 2 प्लस 5x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। जैसे मान लीजिए कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना हमने लास्ट लेक्चर्स तक सीखा था कि भाई इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे तो इसका 2 रूट आएगा। मान के चलिए एक रूट है अल्फा, एक रूट है बीटा, जो भी है, जो भी रूट 2 को आंसर आएगा तो 2 कुछ तो आएगा ना, जैसे 2 और 5 आ जाए या कुछ भी आ जाए, तो 2 रूट अल्फा और बीटा हमने मान लिया। तो इन रूट्स के बीच, ठीक, इन रूट्स के बीच और इस इक्वेशन के जो यहाँ पे पॉलिनोमियल इक्वेशन के इसे क्या कहते हैं, कोफिशिएंट कहते थे। तो इन रूट्स के बीच और इस कोफिशिएंट के बीच क्या रिलेशन है, आज के क्लास में अपना पहला टॉपिक यही होगा। और फिर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन और भी बहुत सारी चीजें हमें सिमेट्रिक फंक्शंस वगैरह देखना है। चलिए स्टूडेंट, तो सबसे पहला आप हेडिंग बनाइए यहाँ पे कि रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट, है ना। सबसे पहला हेडिंग बनाइए, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट। रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट। रूट्स और कोफिशिएंट के बीच रिलेशन, इस चीज के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है जी। देखिए अब ध्यान रखेंगे, यहाँ पे ना हम बस नोट्स से काम चलाते हैं, नोट ही लिखेंगे, प्रूफ नहीं देखेंगे। प्रूफ जैसे जिनका मैथ्स मेजर पेपर है उनको आने वाले सेमेस्टर 5-6 में पढ़ाया जाता है, और बच्चे जो सैम 6 वाले पढ़ भी रहे हैं, पर आप लोग को हम चाहते हैं कि आपके लेवल पे ही बात किया जाए, है ना। चलिए इसलिए हम बहुत ज्यादा डेप्थ में ना जा करके इसका प्रूफ को ध्यान में ना रखते हुए डायरेक्ट हम बताएंगे। हाँ चलिए आइडिया देते हैं प्रूफ भी कैसे करते हैं हम लोग इस चीज को। देखिए नोट नंबर 1, देखिए जरा ध्यान से समझिएगा। मैंने आपको प्रीवियस के लेक्चर्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है। आपको याद होगा कि ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c इज इक्वल टू 0, दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, मान लीजिए कि ये क्या है, दिस इज इक्वल टू 0, bn क्वाड्रेटिक इक्वेशन, bn इक्वेशन कर लेते हैं, bn क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर देते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा एंड, और इसका जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो उसका क्या रूट आएगा, 2 रूट आएगा। एंड अल्फा कॉमा बीटा बी इट्स 2 रूट्स, इट्स 2 रूट्स, देन तब स्टूडेंट क्या होता है, नंबर 1, देन नंबर 1 रिलेशन जरा याद करिए। नंबर 1 होता है अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो पता है क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा। यहीं पे बच्चों ध्यान देना है, इसका प्रूफ भी है, बट हम लोग इस लॉजिक को ध्यान रखना। देखिएगा कितना करके सम कर रहे हैं, एक एक करके ना सम कर रहे हैं, कितना करके सम कर रहे हैं, एक एक करके। देखिए एक रूट फिर एक रूट, एक एक करके सम कर रहे हैं। तो जब एक एक करके सम करें तो जितना डिग्री का है उसमें से 1 डिग्री घटा दिया, हाईएस्ट डिग्री जितना है उसमें से 1 घटा दीजिए। 2 डिग्री है, एक एक करके सम करो तो 1 घटाइए, तो 2 में से 1 घटेगा तो कितना, 1 आ जाएगा। तो 1 मतलब x का पावर 1 कहाँ पे है, वो, तो x का पावर वो, और -1 का पावर उतना ही। मेरे बात को ध्यान से समझेंगे तो आपको याद नहीं करना पड़ेगा, बात को समझिएगा। बहुत से बच्चे बता पा रहे हो -b/a, बट समझना है। देखिए कि x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 क्या है, bn क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अल्फा बीटा इसका 2 आंसर है, 2 रूट है इसका। ठीक है, तब बोला गया कि जब आप इस रूट को, जैसे अल्फा और बीटा जो 2 रूट था, उस 2 रूट को जोड़ेंगे ना, जोड़ कैसे रहे, एक एक करके जोड़ रहे हैं, एक हो फिर दूसरा, यहाँ पे एक एक करके जोड़ रहे हैं, एक एक करके जोड़ रहे हैं, तो हाईएस्ट डिग्री में से 1 घटाइए, तो 2 में से 1 घटाएंगे 1, मतलब x का पावर 1 का कोफिशिएंट यहाँ पे देंगे, x का पावर 1 का कोफिशिएंट कौन है, b है, तो यहाँ दे देंगे b। और आपको पता है b के आगे कौन सा साइन देंगे, तो b के आगे साइन देंगे -1 का पावर 1, जितना करके जोड़ रहे हैं, एक एक करके जोड़ रहे हैं ना, एक एक करके जोड़ रहे हैं, तो -1 का पावर 1, -1 का पावर 1, तो -1 का पावर कितना आता है, 1 करने से -1 ही आता है, तो यहाँ पे दे देंगे माइनस। तो ये साइन किस पे डिपेंड करता है, -1 का पावर करने पर, एक एक करके जोड़े तो -1 का पावर 1 करिए, जो साइन आएगा वही साइन, तो -b, और डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री टर्म्स, x का पावर 2 सबसे हाईएस्ट है, इसका कोफिशिएंट a। तो ये होता है आंसर, ये रिलेशन होता है कि जब दोनों रूट को हम सम करेंगे, एक एक करके सम करेंगे, तो कितना आंसर आ गया, -b/a। -b कहां से आ रहा है, अब इसके पीछे का प्रूफ भी है, पर हम लोग प्रूफ पे नहीं जाकर के इस लॉजिक को समझेंगे। अच्छा सेकंड रिजल्ट क्या है कि जब 2-2 करके सम करेंगे, पहले 2-2 का प्रोडक्ट करिए फिर सम करिए, तो 2 गो है ही, अल्फा और बीटा है, 2 गो है,
तो जब दो का आपस में प्रोडक्ट करके फिर सम करेंगे तो एक ही को प्रोडक्ट, एक ही को ऑप्शन बनेगा, अल्फा बीटा एक ही प्रोडक्ट आएगा, और कोई आएगा सम करने के लिए? नहीं, अल्फा और बीटा एक ही पॉसिबिलिटीज है। तो इसका आंसर कितना को दो करके कर रहा है, तो -1 का पावर 2 कितना आएगा, +1। तो यहाँ पे साइन तो पॉजिटिव होगा, और दो करके कर रहे हैं ना, तो हाईएस्ट में से 2 घटाइए, 2 में से 2 घटाएंगे तो 0। x का पावर 0 कहाँ है, x का पावर 0 यहाँ पे, तो वो तो x का पावर 0 कोफिशिएंट कितना है, c, तो c, और इसके होने से पॉजिटिव हो गया, और नीचे में हमेशा हाईएस्ट का कोफिशिएंट होता है a, तो c/a। और बच्चे ऐसे भी याद रखते थे 9th-10th क्लासेस में, डायरेक्ट भी याद रखते थे जी, सम ऑफ रूट्स इक्वल टू -b/a, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू c/a। बट कैसे हो रहा है, लॉजिक समझने, एक एक करके कर रहे हैं, तो हाईएस्ट 1 डिग्री का कोफिशिएंट b/a, और साइन कैसे होता है, तो एक एक करके कर रहे हैं, तो -1 का पावर 1 नेगेटिव आ गया। फिर दो करके प्रोडक्ट कर रहे हैं, दो करके सम कर रहे हैं, तो फिर उस केस में 2 कम किया, तो x का पावर 2 से 2 कम किया तो x का पावर 0, मतलब c कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय हाईएस्ट का कोफिशिएंट a, और साइन कैसे, तो -1 का पावर 2 पॉजिटिव हो गया। इस तरीके से तो ये हमने एक का निकाला। अब आते हैं स्टूडेंट हम लोग इसका जो अनदर वाला है, ये दूसरा वाला जो नोट था, नोट नंबर 2 क्या था, ax क्यूब, क्यूबिक इक्वेशन, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस का d इज इक्वल टू 0। अगर ये इक्वेशन है, अच्छा, एंड अल्फा बीटा और गामा बी इट्स रूट्स, देन तब क्या होगा, देन नंबर 1 रिलेशन, भाई अल्फा बीटा गामा 3 को रूट्स है, तो तीनों क्या करिए आप, अल्फा एक एक करके पहले सम करिए, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक एक करके सम कर रहे हैं, तो क्या मैंने बताया था कि जितना हाईएस्ट, पहले एक एक करके सम कर रहे हैं, तो क्या करेंगे, -1 का पावर 1 करें, कितना का नेगेटिव आ रहा है, तो यहाँ पे साइन तो नेगेटिव होगा, नो डाउट। अब उसके बाद एक एक करके सम कर रहे हैं, तो हाईएस्ट डिग्री से घटाइए, तो 3 से घटाएंगे तो 2, तो 2 क्या आ रहा है यहाँ पे, तो इसका कोफिशिएंट क्या है, b, तो b, और नीचे में हाईएस्ट डिग्री कोफिशिएंट, तो हाईएस्ट डिग्री 3 है, उसका कोफिशिएंट a है, तो b/a। ये अगर इस लॉजिक से समझेंगे तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपका नहीं छूटेगा, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ पे PQRST दे दे, उसके बाद पूछ दे, तब तो गड़बड़ हो जाएगा, तो इसलिए इस लॉजिक से समझना है। एक एक करके हो गया, अब दो करके करते हैं, दो करके करेंगे तो 3 ही को ऑप्शन है, अल्फा बीटा और गामा, तो दो करके कैसे होगा, अल्फा बीटा का प्रोडक्ट, फिर अल्फा बीटा, फिर अल्फा गामा, फिर बीटा गामा, ऐसे, तो अल्फा बीटा प्लस, इसको लिखेंगे अल्फा बीटा हो गया, अल्फा गामा, फिर प्लस बीटा गामा, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा, दो कर रहे हैं तो -1 का पावर 2, मतलब पॉजिटिव, यहाँ से 2 घटाएगा तो 3 में से 2 घटाएगा तो x, तो यहाँ पे आ जाएगा c/a, समझ पा रहे हैं। अच्छा, फिर अब आइए 3 करके, तो 3 गो हैले है, यहाँ पे 3 गो ही है, अल्फा बीटा गामा 3 ही है। अब 3 को का प्रोडक्ट करके करेंगे तो क्या होगा, अल्फा बीटा गामा, एक सिंगल प्रोडक्ट बनेगा अल्फा बीटा गामा, तो यहाँ पे क्या होगा, अल्फा बीटा गामा, एक ही पॉसिबिलिटी जाएगा, 3 करके करेंगे तो इसका आंसर क्या होगा, 3 है ना, तो -1 का पावर 3 करने से नेगेटिव होता है, तो माइनस साइन हो जाएगा, और यहाँ से 3 घटेगा तो 3 में से 3 घटेंगे तो 0, तो सीधा d आ जाएगा, x का कोएफिशिएंट 0, मतलब सीधा d/a। तो मुझे लगता है बच्चों कि अब आप लोग बाई क्वाड्रेटिक वाला भी, अगर डिग्री 4 भी रहे तो उसका भी लिख सकते हैं, एक एक करके, फिर दो करके, फिर 3 करके, फिर 4 करके। इसमें 2 रिलेशन बना, इसमें 3 रिलेशन बन रहा है, बाई क्वाड्रेटिक में जाएगा तो 4 आएगा। तो इस तरीके से मुझे लगता है कि आप लोग अब समझ पा रहे होंगे किस तरीके से चीजों को करना है। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस हम करते हैं, और बाकी इन सभी चीजों का जिनका मैथ्स मेजर पेपर है उनको प्रूफ भी करवाया जाएगा आने वाले सेमेस्टर्स में। बाकी बच्चे जो सैम 6 में वो लोग को प्रूफ करवाया गया है 2-4 दिन पहले ही है। चलिए कुछ क्वेश्चंस इसी से आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चंस क्या हो सकता है जरा देखिए, तो क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन क्या है, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करिए हुज रूट्स आर 6 एंड 7। अब देखिए जी यहाँ पे कितना नया चीज है, इसको भी समझना है थोड़ा सा। ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव के रूप में कि पहले अभी तक हम क्या कर रहे थे, अभी तक हमारे पास क्या होता था कि एक इक्वेशन होता था, ऐसे कुछ दिया हुआ जैसे 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस समथिंग इक्वल टू 0 दिया हुआ है, और इसका मुझे रूट निकालना होता था, मतलब मुझे इसका आंसर करना होता था, क्वेश्चन से आंसर करना होता था। अब क्या है, अब बोला गया है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इक्वेशन ही आपको पता करना है। आंसर दिया हुआ है 6 और 7, आंसर यहाँ पे दिया हुआ है कि भाई 6 और 7 उसका आंसर होगा, आप इक्वेशन ही पता करके बताइए कि इक्वेशन ही क्या होगा। तो ऐसे के लिए तो बहुत सारे तरीके हैं, पर जो सबसे सिंपलेस्ट वे होगा वो हम आपको समझाना चाहते हैं, क्योंकि एग्जाम में ऑब्जेक्टिव आएगा। तो देखिएगा आप यहाँ पे अगर हम रूट्स बोले, जो आंसर दिया तो रूट्स ही है ना जी, 6 और 7 दो रूट है,
तो हम सीधा बात करेंगे रिक्वायर्ड इक्वेशन। जो हमारा इक्वेशन आएगा, रिक्वायर्ड इक्वेशन जो होगा वो क्या होगा, रिक्वायर्ड इक्वेशन जो होगा वो होगा, सीधा हम डायरेक्ट लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस, ये क्या है, ये फॉर्मूला है, अब इसके पीछे भी लॉजिक्स है पर हम डायरेक्ट बात करना चाहते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट मतलब 6 + 7 इंटू एक्स, फिर प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट 6 × 7, 6 × 7 विच इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लीजिए, एक्स स्क्वायर और 7 6 13 माइनस 13 एक्स और फिर 6 7 42 42 इज इक्वल टू 0 विच इज योर रिक्वायर्ड इक्वेशन। इस तरीके से अगर आपके पास क्वेश्चंस दिया रहे, सॉरी मतलब आपके पास अगर रूट दिया हुआ है तो उस तरीके से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं। दिस इज मेथड 1, मेथड नंबर 1। एक तरीका ये हुआ फॉर्मूला डायरेक्ट कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट, एक तरीका हुआ। एक तरीका और भी है, कौन सा तरीका है, तो मेथड 2 जरा देखिएगा। मेथड 2, दो को रूट अपने पास मिल गया है ना, क्या मिला है, 6, मतलब 6 रूट है, मतलब पक्का क्या रहा होगा, x इक्वल टू 6 को रूट रहा होगा, और एक और रूट है x इक्वल टू 7, तो क्या होगा, x इक्वल टू 7 रहा होगा। तो अगर हम बोले दो को फैक्टर बने तो क्या क्या बनेगा, x - 6 x - 7। तो जो दो फैक्टर है उस दोनों फैक्टर को आपस में गुना कर दिया कि मेथड 2 क्या होगा, रिक्वायर्ड इक्वेशन इक्वल टू, रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या होगा, सीधा हम डायरेक्ट लिख सकते हैं x - 6 इंटू x - 7 इज इक्वल टू 0। आप गुना करके देखिए तो x इससे गुना होगा तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर, अब x इससे गुना होगा तो 7x, और इससे क्या होगा, तो फिर से सुनिए, x इससे गुना होगा तो एक्स स्क्वायर, -6 इससे होगा तो -6x, और फिर इसको इससे करिए तो -7x - 6x -13x, और माइनस प्लस 7 और 6 13 6 7 42 42। तो ये भी एक तरीका होता है स्टूडेंट, सीधा सीधा कि अगर आपको सारे रूट दिए गए हों, ध्यान से सुनिएगा, सारा रूट दिया होना चाहिए। अगर यहाँ के जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना, 2 ही रूट था उसका, तो दोनों रूट अगर दिया है तो पहला से फैक्टर दूसरा से फैक्टर गुणा करके इक्वल टू 0 कर दिए तो ऐसे भी बन जाता है। ठीक है, इसी तरीके से एक आपके लिए होमवर्क छोड़ देते हैं हम, एक होमवर्क छोड़ देते हैं, बाकी होमवर्क तो आप लोग बनाते हैं नहीं, है ना, होमवर्क आप लोग बनाते हैं नहीं, पर फिर भी होमवर्क छोड़ देते हैं। फाइंड दी, अच्छा एक चीज है, होमवर्क वही बच्चे बनाते हैं जो कोर्स को परचेस किए हैं। जो लोग फी पे किए हैं वही लोग होमवर्क बना रहे हैं, हम देख रहे हैं टेलीग्राम ग्रुप वगैरह शेयर करते हैं, वही लोग होमवर्क बनाते हैं। बाकी जो यूट्यूब वाले बच्चे हैं उनको कोई मतलब नहीं है। भाई एटलीस्ट आप लोग यूट्यूब में कमेंट भी कर सकते हैं आंसर, है ना, अगर बना रहे हैं तो। फाइंड द इक्वेशन whose roots are, find the equation whose roots are क्या, 1 - 1 and 2, 1 - 1 and 2। एक ऐसा इक्वेशन फाइंड करिए जिसके 3 रूट्स है, 1 - 1 and 2। तो कैसे निकलेगा जी, थोड़ा हिंट भी कर देते हैं आपको। सीधा इक्वेशन कैसे निकलेगा, इससे एक फैक्टर बनाइए x - 1, उससे एक फैक्टर क्या बनेगा, x + 1 बन जाएगा, इसे जब इक्वल के इधर आएगा तो फिर वो क्या बनेगा, x - 2, इसको इक्वल टू कर दिए 0, इसको सॉल्व कर दिए, यही होगा आपका क्वाड्रेटिक, यही होगा क्यूबिक इक्वेशन जिसका 3 रूट ये सब होगा। ठीक है, तो एक तरीका ये भी होता है, ये दूसरा तरीका है, फिर बाकी क्यूब वगैरह में तो ऐसा बना सकते हैं हम लोग। ठीक है जी, चलिए तो अभी जो हमने पढ़ा स्टूडेंट, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट पढ़ा ना जी। यहाँ पे देखिए तो हमने क्या पढ़ा, ये आपको थोड़ा सा हम एक आइडिया देते हैं, देखिए यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा। हमने यहाँ पे 3 चीजें पढ़ी, ये वाला कि एक क्यूबिक इक्वेशन है तो अल्फा बीटा अगर इसका रूट्स है तो इस रूट से हम 3 रिजल्ट्स बना रहे हैं ताकि रूट्स और कोफिशिएंट्स के बीच में रिलेशन। आपके मन में शायद ये सवाल आ रहा हो कि क्या 3 ही रिलेशन बनेगा, अल्फा बीटा गामा अगर 3 गो रूट है तो एक तो हो गया सम ऑफ रूट एक एक करके, दूसरा होगा दो दो करके, और फिर तीसरा 3 3 करके। क्या कोई और भी तरीका है ऐसे फंक्शंस बनाने के, इसको हम बोलते हैं सिमेट्रिक फंक्शन। सिमेट्रिक फंक्शन क्यों बोलते हैं समझाएंगे। तो ये जो रूट है ना अल्फा बीटा गामा, इसी से ये तीन तरीके का रिलेशन बना है रूट्स और कोफिशिएंट के बीच। आपको पता है इस रिलेशन को क्या बोल सकते हैं हम, कि यहाँ पे हम समेशन कर रहे हैं एक एक करके, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, सिग्मा अल्फा। अब सिग्मा अल्फा का मतलब क्या हुआ कि अल्फा टाइप के जितना भी रूट है, मतलब अल्फा बीटा गामा, तो उसको सबको जोड़ना है, और इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है -b/a। तो ये आपको इससे भी थोड़ा फैमिलियर होना है कि सिग्मा अल्फा मतलब कि अल्फा टाइप के जो जो वहां पे है, अल्फा है बीटा है गामा है, 3 ही गो है, तो तीनों को जोड़ना है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अब यहाँ पे देखिए दो दो करके हो रहा है, तो इसको क्या लिखेंगे पता है, इसको लिखेंगे सिग्मा अल्फा बीटा। तो अल्फा इसका आया c/a, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ अल्फा बीटा है, अल्फा बीटा मतलब कि जो भी है दो दो करके प्रोडक्ट करके सबको सम करना है। ठीक, और तीसरा इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, इसको डायरेक्ट प्रोडक्ट में लिखो तो कोई दिक्कत ही नहीं, एक ही पॉसिबिलिटीज है यहाँ पे, है ना। चलिए
तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसके बाद देखेंगे सिमेट्रिक फंक्शंस में इसी चीज को हम कहते हैं सिमेट्रिक फंक्शन। अब सिमेट्रिक फंक्शन हम क्यों कहते हैं, क्योंकि देखिए अल्फा और बीटा और गामा कुछ इस तरीके से यहाँ पे रिलेशन में है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इस तरीके से रिलेशन। अच्छा किसके लिए ये सब, अल्फा बीटा और गामा, यही तीनों के लिए है। अल्फा बीटा गामा ये तीन रूट के लिए हमारे पास ये एक फंक्शन के जैसा, फंक्शन का मतलब क्या होता है, सिंपली समझा जाए तो एक रूल, ये एक ऐसा रूल है कि किसी भी दो को आपस में इंटरचेंज कर दे, ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये इस तरीके के रिजल्ट्स को हम सिमेट्रिक फंक्शंस कहते हैं। और भी सिमेट्रिक फंक्शंस होता है, आगे हम समझाते हैं। तो देखिए अपना जो टॉपिक, अगला जो टॉपिक है वो यही है। देखिए सिमेट्रिक फंक्शंस ऑफ द रूट्स, की जो रूट्स है, जैसे अल्फा बीटा गामा जो 2-3 रूट्स थे, जैसे आप बाइक्वाड्रेटिक में चले जाएगा तो 4 रूट्स मिलेगा, और डिग्री बढ़ाएगा तो और ज्यादा रूट्स मिलेगा। तो उन रूट्स से हम एक फंक्शन बनाते हैं, उस फंक्शन को ही सिमेट्रिक फंक्शन कहते हैं। जैसे यहाँ पे आप यहाँ पे जो देख रहे थे ये वाला रिजल्ट, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इस 3 रूट से ये जो रिजल्ट बन रहा है, इस रिजल्ट को बोलेंगे सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ रूट, कि रूट्स का सिमेट्रिक फंक्शन है। सिमेट्रिक फंक्शन का क्या मतलब होता है समझाएंगे आपको। सिमेट्रिक फंक्शन का मतलब सीधा सीधा हम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर अल्फा के जगह पर बीटा और बीटा के जगह पर अल्फा, मींस कि अगेन हम वापस से इंटरचेंज कर दे, कि अल्फा और बीटा को आपस में, किसी भी दो रूट्स को आपस में इंटरचेंज कर दे, कि अल्फा की जगह पे बीटा, बीटा की जगह पे अल्फा, तो कोई फर्क ना पड़े। देख लीजिए आप यहाँ पे, आप अल्फा की जगह पे बीटा रख दीजिए और बीटा की जगह पे अल्फा रख दीजिए, अभी भी वही है जो पहले था, है ना। तो इस तरीके से हम लोग कहते हैं कि वैसा रूट से बना वैसा फंक्शन या वैसा एक्सप्रेशन जिसमें किसी भी दो को इंटरचेंज कर दे। इंटरचेंज मतलब ये नहीं कि उसके जगह पर रख दिए वापस, इसको जगह पे वो, उसके जगह पे ये, इंटरचेंज करने से कोई फर्क ना पड़े। देख लीजिए आप कहीं से भी अल्फा को बीटा, इस चाहे इसमें कहीं भी आप चेंज करके देख लीजिए आप, तो सिमेट्रिक फंक्शन वाला ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगा। ये तीनों का तीनों सिमेट्रिक फंक्शन है। अब हम बताना जो चाह रहे थे कि भाई सिर्फ और सिर्फ यही 3 सिमेट्रिक फंक्शंस नहीं होंगे, इस रूट से और भी सिमेट्रिक फंक्शन बनाए जा सकते हैं। एक एग्जांपल हम देते हैं आपको, एक एग्जांपल देते हैं एक्स्ट्रा। देखिए जैसे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, और इसका भी जब कैलकुलेट करेंगे ना तो कुछ ना कुछ रिलेशन आएगा एबीसी के साथ, आगे वो भी समझाएंगे हम आपको। तो इसको भी सिमेट्रिक फंक्शन कहेंगे। आप इसको भी कोई दो को इंटरचेंज करिए, बात वही आएगा, है ना। देखिए तो वही चीज यहाँ पे सिमेट्रिक फंक्शन का डेफिनेशन यहाँ पे बताया गया है कि इन एन एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग द रूट्स, कि कोई एक्सप्रेशन जिसमें रूट्स इन्वॉल्व हो, इन्वॉल्विंग द रूट्स ऑफ एन इक्वेशन remain unchanged when any two of the roots of given equation are interchanged। कि मतलब कोई ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें रूट इन्वॉल्व हो और इस तरीके से इन्वॉल्व हो कि किसी दो रूट को आपस में इंटरचेंज करे तो कोई फर्क ना पड़े, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, सच एक्सप्रेशन इज कॉल्ड सिमेट्रिक फंक्शंस ऑफ द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। इस तरीके के एक्सप्रेशन को हम सिमेट्रिक फंक्शंस कहते हैं रूट्स का, ठीक है। अब एग्जाम में इससे आपका टॉपिक आपके सिलेबस में तो दिया हुआ है, पर इससे क्वेश्चंस नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि आपसे सिमेट्रिक फंक्शन कैलकुलेट करने के लिए बोला जाता है, जो कि अपने आप में 2-2 3-3 पेजेस का लेंथी प्रोसेस है, और वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कभी नहीं आएगा। तो बिल्कुल परेशान नहीं होना, आपको डेफिनेशन आइडिया होना चाहिए। आपसे पूछा, ये जरूर पूछा जा सकता है कि जैसे एक एग्जांपल है कि एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस डी एक्स इक्वल टू 0 बी क्यूबिक एंड लेट अल्फा बीटा गामा बी इट्स रूट्स। तो ये क्या हो गया, सिग्मा अल्फा इक्वल टू, हम पढ़े थे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये एक सिमेट्रिक फंक्शन है। इसका वैल्यू अभी हम तुरंत निकाले भी थे, माइनस बी बाई ए, यहाँ से ये भी एक अल्फा सी हुआ, अल्फा बीटा, ये भी एक सिमेट्रिक फंक्शन है। आप कोई भी दो को इंटरचेंज करिए, इंटरचेंज मतलब अदला बदली, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये भी एक सिमेट्रिक फंक्शन है। इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस है यहाँ पे। देखिए कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ दिस फॉलोइंग सिमेट्रिक फंक्शन। देखिए ये क्यूबिक इक्वेशन है, यहाँ पे क्यूबिक इक्वेशन है। इस क्यूबिक इक्वेशन के लिए हुज रूट्स आर अल्फा बीटा गामा, कि अल्फा बीटा गामा 3 को रूट्स है इसका। तो देखिए ध्यान, सिग्मा अल्फा स्क्वायर, जो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी एक सिमेट्रिक फंक्शन है। अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ये भी एक सिमेट्रिक फंक्शन है। इस तरीके से जहां पे जो भी दिख रहे हैं वो सारे के सारे सिमेट्रिक फंक्शंस है। तो इसको कैलकुलेट आपको नहीं करना है, कैलकुलेट जो है मेजर पेपर जिनका मैथ्स है, आने वाले 5-6 सेमेस्टर्स में वो लोग कैलकुलेट करेंगे। हम बस इतना समझाना चाह रहे थे कि सिमेट्रिक फंक्शन इस क्यूबिक इक्वेशन जिसका रूट अल्फा बीटा गामा हो, ये भी सिमेट्रिक फंक्शन हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये क्लियर। चलिए तो अब ये बात रहा है सिमेट्रिक फंक्शन से, तो बस सिमेट्रिक फंक्शन में इतना ही पढ़ना है, बाकी ध्यान रखना है। नेक्स्ट अब बढ़ते हैं आगे, अब बात करते हैं हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन का, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग सिमेट्रिक। देखिए ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन का क्या कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा समझते हैं हम लोग, आखिर इसका जरूरत क्यों पड़ा। देखिए इसको समझने के लिए छोटा सा एक एग्जांपल हम देते हैं आपको। जैसे यहाँ पे देखिए नेक्स्ट इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। पता है इस इक्वेशन को जब आप लोग सॉल्व करेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कीजिए, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व कीजिए, किसी से सॉल्व करिए, तो इसका जो आंसर आएगा 2 और 3, 3 और 2 आ रहा है, 2 को इसका आंसर है, x इक्वल टू 2 और एक है 3, 2 को इसका आंसर है, ठीक।
यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है कि भाई हाँ इस इक्वेशन का दो सॉल्यूशन थे, एक है 3 एक है 2। अगर हम आपसे क्वेश्चन पूछ दें कि चलिए जी ठीक है इसका आंसर तो 2 और 3 है, कोई बात नहीं, आप एक ऐसा इक्वेशन बनाइए ना जिस इक्वेशन में क्या हो कि इस रूट का सिर्फ साइन चेंज हो, मतलब उस इक्वेशन का जो आंसर आए -2 और -3 आना चाहिए, ठीक। तो आप कहेंगे कि सर अगर मुझे यहाँ का आंसर मिल गया है 2 और 3 तो उसका आंसर -2 और 3 -3 होगा, तो इससे हिसाब से हम इक्वेशन बना लेंगे, थोड़ा लेंदी प्रोसेस होगा वो। इस उस तरीके से बनाने के लिए इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। अगर हम आपसे सिर्फ ये कह दें, चलिए इसका आंसर भी हटा दिए, अब हम सिर्फ आपसे ये कह दें कि चलिए आपके पास इक्वेशन दिया हुआ है और हम आपसे बोल दें कि इस इक्वेशन को ऐसे इक्वेशन में ट्रांसफॉर्म करिए जिस इक्वेशन का रूट इस इक्वेशन के रूट का साइन चेंज हो। अगर मान लीजिए यहाँ 2 और 3 पॉजिटिव में है तो यहाँ -2 और -3 आ जाए। समझे बात क्या बोला गया कि इस इक्वेशन का ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन करके ले आइए कि इसका जो रूट हो रहा हो उसके इसका रूट का साइन चेंज हो रहा हो। जैसे मान लीजिए इसका 2 और 3 रूट है तो हम एक पहला ट्रांसफॉर्मेशन तो ये होता है कि भाई ऐसा इस इक्वेशन को ऐसे में ट्रांसफॉर्म करिए जिसका साइन क्या हो, चेंज हो जाए, साइन मतलब -2 और -3 हो जाए, एक ट्रांसफॉर्मेशन तो ये। दूसरा आप ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि इस इक्वेशन को ऐसे इक्वेशन में ट्रांसफॉर्म करके बताइए जिसका रूट्स इसके रूट्स का रेसिप्रोकल हो, मतलब यहाँ 2 और 3 रूट्स है तो इसका रूट्स 1/2 और 1/3 हो। ऐसा भी बोल सकता है कि इसका जो रूट्स है 2 और 3 तो ऐसे इक्वेशन में ट्रांसफॉर्म करिए जिसका रूट्स इसके 2 गुना हो, मतलब 2 जा 4 और 3 जा 6, 2 टाइम्स हो। तो इस तरीके 2-3 तरीके के इंपॉर्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन है, ऐसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। हाँ, हालांकि ये मेजर पेपर जिनका मैथ्स उन लोगों को पढ़ाया जाता है, बट आपके सिलेबस में है CC5 का, तो थोड़ा सा देख लीजिए इस चीज को भी। तो वही यहाँ पे बोला गया ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन, थोड़ा इंट्रो देख लीजिए, आप नोट करके ही बताया गया है। जैसे कि देखिए कि x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 है, तो x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 माइनस प्लस 6 हम क्या कर दिए, इसको फैक्टराइज कर लिए, -2x प्लस 6 को फैक्टराइज कर दिए, सॉल्व किए, 3 और 2 आ गया। अब जरा सुनिएगा, टू ऑब्टेन द इक्वेशन हुज रूट्स आर -2, -3, कि अगर यहाँ पे आंसर 2 और 3 आ रहा है और ऐसा इक्वेशन बनाना है जिसका -2 और -3 आए, तो क्या करना होता है, चेंज द साइन ऑफ अल्टरनेट टर्म, कि इस इक्वेशन में अल्टरनेट टर्म का साइन चेंज कर दिया। अल्टरनेट टर्म मतलब समझते हैं, पहला छोड़ के दूसरा का चेंज कीजिए, तीसरा छोड़ के चौथा का चेंज करिए। तो यहाँ पे पहला छोड़ दिए, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर रहने दिए, दूसरा को चेंज करके -5 है तो उसको +5 कर दीजिए, फिर इसको छोड़ दीजिए, आगे रहता तो और चेंज करते। अब ये जो इक्वेशन आएगा ना, ये जो इक्वेशन आया है, ये इक्वेशन ऐसा इक्वेशन बन गया जिसका आंसर इसके जस्ट नेगेटिव साइन देगा। कितना आसान है ऐसे इक्वेशन को ट्रांसफॉर्म करना, बस क्या करना है, अल्टरनेट टर्म्स का साइन चेंज करना है अपने को। जरा फिर से सुनिएगा, अगर आपको रूट चाहिए अपोजिट साइन का तो अल्टरनेट टर्म का साइन चेंज करना है। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, इसका आंसर 2 और 3 था। अगर मुझे ऐसा इक्वेशन चाहिए जिसका सिर्फ साइन चेंज हो तो क्या करना होगा, अल्टरनेट टर्म्स क्वेश्चन में जो अल्टरनेट टर्म का साइन चेंज कर दीजिए। जैसे यहाँ पे छोड़ दीजिए पहला का, दूसरा कीजिए, तीसरा छोड़िए, चौथा तक करेंगे तो ये सिर्फ बीच में होगा। बस इसको चेक भी कर लीजिए, आप इसको सॉल्व करिए, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, इसको सॉल्व करिए, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, इसका आंसर -3 -2 आएगा, चेक भी किया गया यहाँ पे, ठीक है जी। तो ये था ट्रांसफॉर्मेशन का पहला टाइप। तो इसी को थोड़ा बहुत प्रेम से यहाँ पे और भी बताया गया, देखिए। अब इसके बाद रेसिप्रोकल का भी कहानी है, रेसिप्रोकल को भी समझ लीजिए। एक तरीका तो क्या था, साइन चेंज, कि अगर 2 3 है तो बस अल्टरनेट टर्म का साइन चेंज करना है, आपका ट्रांसफॉर्म हो जाएगा इक्वेशन। तो पहला आपको कॉपी में लिखना है अपने हिसाब से, हम हालांकि और बताएंगे। अब देखिए रेसिप्रोकल कैसे होता है कि टू ऑब्टेन द इक्वेशन हुज रूट्स आर 1/3 1/2, इसी इक्वेशन को अब ऐसे में ट्रांसफॉर्म करें जिसका रूट्स रेसिप्रोकल हो, इसके 1/3 1/2 हो। कैसे करेंगे, तो उसके लिए करना है राइट द कोफिशिएंट इन रिवर्स ऑर्डर। कोफिशिएंट को रिवर्स ऑर्डर में लिखिए। देखिए जैसे कि यहाँ पे हाईएस्ट का कोफिशिएंट कितना है 1, फिर एक्स का कोफिशिएंट कितना है -5, फिर 6 है। अब क्या कर दीजिए स्टूडेंट, इसको आप क्या करिए, जैसे कि देखिए एक्स स्क्वायर, इसको जरा समझिए, एक्स स्क्वायर फिर एक्स फिर कांस्टेंट टर्म, यही ना था जी। तो हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे पहले कोफिशिएंट क्या था 1 -5 और 6 था, आप क्या करिए इधर में यहाँ पे 6 लिखिए, फिर बीच में -5 और फिर इधर 1, तो मतलब 6x स्क्वायर -5x और प्लस का 1। कोफिशिएंट को जस्ट रिवर्स, जो कांस्टेंट टर्म है वो कोफिशिएंट यहाँ, जो यहाँ वाला है वो यहाँ, फिर बीच का बीच में ही रह जाएगा। तो मतलब पूरा का पूरा रिवर्स ऑर्डर, जैसे क्या था 1 -5 6 था, तो क्या होगा 1 -5 6 था, तो पहले आप क्या लिखेंगे 6 -5 1, जस्ट उल्टा। तो पूरा ही रिवर्स ऑर्डर में देखिए आते आगे, तो वही लिखा हुआ है, देखिए 6x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 था ना जी। देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, मतलब 6 पहले इधर, तो 6x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1, ये हो गया रिक्वायर्ड। इसको चेक करिए, इसका आंसर 1/3 1/2 आएगा।
तो इस तरीके से थोड़ा सा इंट्रो हमने देखा कि किस तरीके से ट्रांसफॉर्म करें। तो दो रूल आपने सीख लिया कि साइन कैसे चेंज करते हैं। भाई साइन अगर चेंज करना आंसर का तो फिर हम सिर्फ अल्टरनेट टर्म का साइन चेंज कर देंगे। रेसिप्रोकल करना तो कोफिशिएंट को रिवर्स ऑर्डर में लिख देंगे। अब थोड़ा सा इसका बेसिक डेफिनेशंस भी लिख दिया गया है कि सम, अब ऐसा क्यों करते हैं जी, तो उसके बारे में डिटेल बताया गया है कि समटाइम्स वी हैव सम इक्वेशंस व्हिच इज डिफिकल्ट टू सॉल्व बाय द ट्रांसफॉर्म ऑफ दीस टाइप ऑफ इक्वेशन इनटू अनदर टाइप। आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। मतलब सिंपली है कि बहुत ऐसे हमारे पास समय पे कुछ प्रॉब्लम्स आता है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो उसको हम ट्रांसफॉर्म कर देते हैं दूसरे में, फिर सॉल्व करके फिर वापस से कर पाते हैं। तो उतना बहुत डिटेल में नहीं जाना है। कुछ बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन जैसे कि साइन चेंज कर देना, रेसिप्रोकल, मल्टीपल ऑफ रूट क्वांटिटी के 2 से गुना कर दिए, तब बताइए 2 गुना या 3 गुना इसका रूट हो ऐसा। फिर डिमिनिश्ड या इंक्रीज भी होता है, इसको हालांकि खास कुछ पढ़ना नहीं है। आइए कुछ पहला हम यहाँ पे दिखाते हैं आपको। ये क्या था जी, इसको यहाँ पे हम, हालांकि आपको पता है एक एक का प्रूफ करवाया गया है क्लास में, इसलिए हमको थोड़ा सा काट करके आपको दिखाना पड़ रहा है। देखिए कि चेंज द साइन ऑफ एवरी अल्टरनेट टर्म, ये किसके लिए हो रहा है, अगर आपको ये करना पड़े तब, अगर आपको कुछ ऐसा करना पड़ रहा है, हम थोड़ा सा आपको यहाँ पे आइडिया दे देते हैं, थोड़ा सा बेसिक रूल लिख देते हैं ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो। चलिए ठीक है, ये किसके लिए है, तो टू चेंज दी साइन ऑफ रूट, कि रूट का सिर्फ अगर साइन आपको चेंज करना हो तब हम ये करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा कि चेंज द साइन ऑफ एवरी अल्टरनेटिव टर्म्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। अच्छा, बिगिनिंग विद दिस सेकंड टर्म, कि सेकंड टर्म से चेंज करना शुरू करना है। पहला को छोड़ दिए, सेकंड टर्म चेंज कीजिए, फिर थर्ड को छोड़िए, फोर्थ को चेंज करिए। मतलब इवन वाला को खाली चेंज करना है। पहला टर्म छोड़ दीजिए, दूसरा टर्म चेंज कीजिए, तीसरा छोड़ दीजिए, चौथा चेंज कीजिए, मतलब दूसरा टर्म चौथा टर्म ऐसे चेंज करिए, समझे। और उसके बाद जो इक्वेशन बनेगा उस इक्वेशन का रूट का साइन चेंज रहेगा पहला। अब एग्जांपल भी यहाँ पे देख लीजिए, जैसे ये क्या, ऑब्टेन द इक्वेशन व्हिच रूट्स आर चेंज ऑफ द साइन ऑफ द गिवन इक्वेशन, कि इस इक्वेशन का जो भी आएगा, इस इक्वेशन का जो भी रूट्स आएगा, एक ऐसे इक्वेशन में कन्वर्ट करिए कि उसका रूट इसके रूट से अलग साइन का हो, अपोजिट साइन का हो। उसके लिए एक बात हमें बिल्कुल ध्यान रखना होता है, ऐसा नहीं कि आंख बंद करके यहाँ पे चेंज कर दिए। हमें एक बार जरूर ये चेक भी करना पड़ेगा कि ये कंप्लीट फॉर्म में है कि नहीं। जैसे x का पावर 5 है, 4 वाला गायब है इधर से, तो 4 वाला का हम प्रेजेंस दिलाएंगे 0 इंटू एक्स का पावर 4 करके। तो सबसे पहले कंप्लीट फॉर्म में लिखते हैं। तो देखिए सॉल्यूशन, द गिवन इक्वेशन कैन बी रिटन एज x का पावर 5 प्लस 0 इंटू एक्स का पावर 4 प्लस 4 इंटू एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर वाला भी है, 0 एक्स वाला नहीं था तो 0 इंटू एक्स फिर प्लस 5 इक्वल टू 0। अब साइन चेंज करेंगे, तो हेंस द रिक्वायर्ड इक्वेशन आर, कहाँ कहाँ चेंज करेंगे, दूसरा यहाँ पे चेंज करेंगे, तीसरा चौथा चेंज करेंगे, पांचवा छठा चेंज करेंगे। तो क्या होगा जी, x का पावर 5 माइनस 0 एक्स का पावर 4 प्लस ये एज इट इज, फिर प्लस 7 एक्स स्क्वायर यहाँ चेंज कर देंगे, फिर 0 एक्स सही है, यहाँ पे -5, यहाँ पे +5 था, यहाँ पे देख लीजिए +5 था तो -5 हो गया। तो इस तरीके से दूसरा चौथा छठा टर्म में चेंज कर दिया इसको, और ये तो x का पावर 0 इंटू एक्स का पावर खत्म हो गया, लिखेंगे नहीं, x का पावर 5 4x क्यूब फिर 7x स्क्वायर और फिर -5, ये तो 0 वाला हट गया, तो ये हो गया अपना आंसर। तो इस तरीके से हम साइन चेंज वाला निकालते हैं। देखिए ना, इसका हम रूट भी पता नहीं कर पाए, हम रूट भी पता नहीं किए, हम इसका रूट पता भी नहीं किया, हम ट्रांसफॉर्म कर दिए। तो इस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट आ जाएंगे, अब वर्क क्या है कि रिवर्स ऑर्डर वाला, जैसे कि जिसे रेसिप्रोकल रूट चाहिए तो उसके लिए क्या है कि वर्किंग रूल, रिवर्स द ऑर्डर ऑफ कोफिशिएंट्स आफ्टर, ये किसके लिए है, फॉर रिवर्स ऑर्डर। ये सारा चीज ना हम 20 से आप लोग को दे रहे हैं, मतलब डायरेक्ट विदाउट प्रूफ, है ना, क्योंकि भाई आपके एग्जाम में बस सिलेबस में दिया गया है, हालांकि चांसेस कम ही रहता है यहाँ से क्वेश्चन आने का, कि यहाँ से क्वेश्चन कम आएगा। क्या है भाई यहाँ पे, फॉर रेसिप्रोकल ऑफ रूट, फॉर रेसिप्रोकल ऑफ रूट, कि रूट का रेसिप्रोकल के लिए क्या करना पड़ता है, वर्किंग रूल क्या है कि रिवर्स द ऑर्डर ऑफ कोफिशिएंट्स आफ्टर मेकिंग द इक्वेशन कंप्लीट। कंप्लीट मतलब कि पहले कंप्लीट बनाइए, मतलब पावर 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1 फिर 0, इस तरीके से पावर पहले बनाइए, उसके बाद फिर आप चेंज करिए। जैसे देखिए कि फाइंड द इक्वेशन व्हिच रूट्स आर रेसिप्रोकल ऑफ दिस इक्वेशन रूट्स, इस इक्वेशन का जो भी रूट होगा उसका रेसिप्रोकल करिए रूट का, ऐसा इक्वेशन में ट्रांसफॉर्म करिए। तो क्या करेंगे जी, सबसे पहले देखिए वी हैव x का पावर 5 माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, ये हो गया। अब देखेंगे कि हुज रूट्स आर 2 एंड 3, इसका रूट 2 और 3 है, बोथ आर
नॉन जीरो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। तो इसका क्या होगा, देखिए यहाँ पे 1 -5 और 6 है ना कोफिशिएंट। अब क्या इसको 6 को यहाँ लिखिए, 6 फिर -5 फिर 1 यहाँ पे, तो वही हो गया 6x स्क्वायर -5x + 1 = 0। तो दिस इज योर रिक्वायर्ड इक्वेशन। ठीक है, तो ये होता है कि इक्वेशन में हम लोग किस तरीके से वर्किंग रूल क्या है, रिवर्स ऑर्डर, मतलब हम रिवर्स ऑर्डर में लिख देंगे, काम हो जाएगा। इसमें रेसिप्रोकल मिलता है कि 1/2, जैसे 2 3 था तो 1/2 1/3 इसका होगा। अंतिम ये थर्ड वाला देखिए, ये क्या कहता है, ये वर्किंग रूल आपका है कि मल्टीप्लाई दी सक्सेस। देखिए वर्किंग रूल ये किस चीज के लिए है जी, मल्टीप्लाई अ क्वांटिटी बाय रूट। मल्टीपल ऑफ रूट, मल्टीपल ऑफ रूट मतलब जैसे मान लीजिए कि मान के चलिए कि जैसे पहले का इक्वेशन का रूट जो था 2 और 3 है, अब मुझे चाहिए कि इसका दो गुना आ जाए, मतलब 2 का दुगुना 4 आ जाए, इसका दुगुना 6 आ जाए। तो इसमें जब दो जितना गुना करना होता है उसका ध्यान रखते हैं। देखिए कि मल्टीप्लाई द सक्सेसिव टर्म्स बाय k का पावर 0, k का पावर 1, k का पावर 2, k का पावर n। ठीक है, आफ्टर मेकिंग द कंप्लीट। अब ये k क्या है जी, जरा समझिए, क्वेश्चन से समझेंगे। फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर 3 टाइम्स। कि एक ऐसा इक्वेशन करिए, एक ऐसा इक्वेशन फाइंड करिए जो इसकी इक्वेशन के रूट से 3 गुना उसका रूट हो। तो 3 गुना हो गया ना, यहाँ पे थोड़ा सा ये बता दें, मल्टीपल ऑफ ये रूट k टाइम्स। जब k टाइम्स बोला जाएगा तो k का पावर 0, k का पावर 1, k का पावर 2 सब में मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर 3 टाइम बोला जाएगा तो क्या भाई, पहले ही कंप्लीट इक्वेशन लिख लीजिए जो दिया हुआ है, 3x का पावर 3, 5x 2, फिर 1, फिर 0 वाला कांस्टेंट वाला सब लिख दिया। उसके बाद क्या करना है मुझे, 3 टाइम करना है ना, तो 3 का पावर 0 से पहले गुना करिए। पहले वाले को 3 का पावर 0 से गुना किया गया, दूसरे वाले को 3 का पावर 1 से, फिर तीसरे वाले को 3 का पावर 2 से, फिर अंतिम वाले को 3 का पावर 3 से। हो गया काम। अब गुना करके फिर सॉल्व कर लीजिए, जो इक्वेशन आएगा उसका रूट्स इसके रूट से 3 गुना हो जाएगा। सिंपल, कितना आसान है। तो ये कुछ तीसरा ट्रांसफॉर्मेशन था। तो मुझे लगता है कि आप लोग आप ट्रांसफॉर्मेशन समझ गए होंगे कि जितना टाइम्स करने को बोला जाए उसी से सक्सेसिवली मल्टीप्लाई कीजिए। पहले 3 का पावर 0, फिर 3 का पावर 1, फिर 3 का पावर 2, फिर 3 का पावर 3, जहां तक अंतिम ना हो जाए तब तक करते रहना। तो मुझे लगता है कि आप लोग सब लोग समझ गए होंगे। बाकी इस क्लास का पीडीएफ आप लोग बहुत अच्छे से कॉपी में लिखिए। कोई भी चीज बेकार नहीं होता है, बहुत मजा आता है ना। हालांकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा बट कॉन्सेप्ट सीखना है आप लोगों को, ठीक है ना। ये क्या जी, ठीक है, चलिए तो फिर मिलते हैं स्टूडेंट हम लोग इस यूनिट का, ये लास्ट टॉपिक था, लास्ट क्लास था। अब इस यूनिट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ मिलेंगे हम लोग कल के क्लास में, बहुत मजा आएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम लोग कल इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।